ब्लेसिंग्स कितने प्रकार की है? ब्लेसिंग्स है 7 प्रकार की, 7 काइंड्स ऑफ ब्लेसिंग्स। एक तो संसारिक माता पिता हमें देते हैं। दूसरा, यदि किसी गरीब की मदद आपने किया है, ज़रूरतमंद की मदद किया है, उसकी दुआएं आपको लगती हैं। यदि आपने शेड्यूल बना लिया है कि एवरी फ्राइडे एवरी संडे को हम अपने गरीबों को बुला करके खिलाएंगे पिलाएंगे, उनकी ब्लेसिंग्स हमको लगती है। फोर्थ, जब हम प्रभु की हुजूरी में रहते हैं तो प्रभु जी हमको ब्लेसिंग्स देते हैं, और जो प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स होती है वो बहुत सारी होती, बहुत ढेर सारी होती है। माता पिता, बच्चे अपने माता पिता का आदर करने लगेंगे, आस पास ना की इज्जत रेपुटेशन बनेगी। संसारिकता में बता रहा हूँ, संसारिक आशीषें आपको मिलने लगेगी, नाम इज्जत शोहरत मिलने लगेगा, ऐसी जैसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमको मिलने लगेगा। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पति पत्नी, अच्छे बच्चे मिलेंगे, ये ब्लेसिंग्स पर है। और ताउम्र तक वो लोग एक बंधन में बने रहेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में हम देख पाते हैं कि वो पति पत्नी लोग चाहे कोई भी सिचुएशन हो वो लोग फेस करते हैं, और वो लोग लास्ट तक बने रहते हैं, चाहे उनके घर में कितना भी मारपीट गुस्सा क्रोध हो जाए, बट वो उसी जगह बने रहते हैं। अभी के समय पर ब्लेसिंग्स नहीं है। अभी के समय पर माता पिता अपने बच्चों को गॉड ब्लेस यू भी नहीं बोलते, टीचर्स भी नहीं बोलते, यहां तक कि किसी की भी मदद करो तो वो सिर्फ धन्यवाद देता है। एवरीवन, सभी लोग यही है, थैंक्स। पुराने जमाने में दिल उमड़ जाता था, वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को ब्लेस कर देते थे एकदम। कुछ साल पहले भी कई कलीसिया के पास्टर्स लोग के पास कांग्रेगेशन कार खरीदे हैं, बाइक खरीदे हैं, या उन्होंने राशन लेकर के आए हैं, या उनकी सैलरी आई है तो उसका 10वां भाग, या उनके जानवर ने कोई दूध अंडा कुछ दिया है या बच्चे दिए हैं तो वो चर्च में देते थे, वो ताकि उनका घर घराना ब्लेसड हो जाए। उसका 10वां अंश देते थे तो ब्लेसिंग्स और मिलता था, क्योंकि मलाकी 3:10 में प्रभु जी यही तो कहते हैं, सारे दानों 10वां अंश मेरे पास से लिया। दानों 10वां अंश का मतलब ये हुआ कि हमको अपनी कमाई का दान तो देना ही देना है, अपना 10वां अंश तो देना ही देना है, दिन का भी तो हमको 10वां अंश देना चाहिए। 24 घंटे का 10वां अंश कितना होता है? 2 hours 40 minutes। आमेन। 2 hours 40 minutes हमको एवरी डे दुआ प्रार्थना आराधना करना चाहिए। यस, वी हैव टू डू दैट। हमने यदि कुछ भोजन लाए या कुछ भी लाया है, वी हैव टू ऑफर टू द क्राइस्ट। ऑफरिंग आया है, डोनेशन आया है, वी हैव टू गिव डोनेशन टू द क्राइस्ट। तब हमको प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स मिलेगी। उन दिनों वो लोग ब्लेसेड होते थे, उनके बच्चे भी ब्लेसेड होते थे, यहाँ तक कि आस पास पड़ोसियों में भी बहुत क्या बोलते हैं, आई मीन टू से बहुत आदर देते थे। यदि कुछ दुख मुसीबत होता था वो लोग एकदम पहुंचते थे। हाँ, वो बात अलग है कि बिजी, उन दिनों भी उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन वो भी तो अपने कामों में बिजी रहते थे। एम आई राइट? वो लोग भी अपने कामों में बिजी रहते थे।
कुछ देर वो लोग टीवी टावी या जो भी कुछ है वो देखते थे। ब्लेसिंग्स इतना अच्छा था कि बिना माता पिता के इंफॉर्मेशन बच्चे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। ब्लेसिंग्स इतना होता था कि पेरेंट्स के साथ ही बच्चे जाया करते थे। आजकल हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, माता पिता को देखा ही नहीं तो बच्चे लोग अपना मुंह छुपाने लग जाते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा? क्योंकि वो गलत है। उस समय संगति बहुत अच्छी होती थी, ब्लेसिंग्स एंड ऑनर मिलता था, उनको भी इनको भी सभी को। इतनी ब्लेसिंग्स होती थी कि डॉक्टर तक की चीट नहीं किया करते थे ट्रीटमेंट करने में। लॉयर्स भी इतने बड़े लायर नहीं होते थे, क्योंकि उतनी जरूरत भी इस दुनिया में इतनी नहीं थी। आमेन। इतनी जरूरत भी नहीं थी। प्रभु भी हमको आशीष देते हैं, मालूम है कैसी? डू यू नो? वो ऐसी, पहले तो उन्होंने बोला कि मेरे पीछे हो ले तो संसार की तुझे सारी वस्तु तुझे खुद ब खुद मिल जाएगी। निर्गमन 15:20 में प्रभु कहते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, विश्वास करो और वो चंगा होगा, वो ब्लेस्ड हो जाएगा। ये ब्लेसिंग्स है। ब्लेस्ड इंसान कैसे होगा और बताता हूं। धन्य है वे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। वो इसके साथ साथ, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये ब्लेसिंग्स है। विश्वास के साथ जाओ। यदि आप चर्च में भी आ रहे हो, जा रहे हो, दुआ और प्रार्थना सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद भी झूठो बुराई करते हो और आप प्रभु से बोलते हो कि प्रभु मेरे बोझ को ले ले, प्रभु मुझे चंगाई दे दे, तू तो कहता है कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो भी वो आपको ब्लेसिंग्स नहीं देगा। क्योंकि एक तरफ से तो आप अच्छा करें और एक तरफ से गलत करें। इक्वल हो जाओ, इक्वल हो जाओ, ना इधर के रहो ना उधर के रहो। आमेन, हालेलुया। तब जाके ब्लेसिंग्स मिलेगी, है ना? और जब वो ब्लेसिंग्स मिलेगी तब प्रभु जी क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 7:7 और 11 लूओं में और आयजा 43 में क्या कहते हैं? ढूंढोगे तो तुम पाओगे। ये ब्लेसिंग्स है। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। ब्लेसिंग्स है। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स के पाने के लिए संसारिता में, जैसे प्रकार मैंने बताया कि हेल्प करने लगोगे तो आप ब्लेसड हो जाओगे उनकी दुआओं से। गरीबों की मदद करोगे, आप उनकी दुआओं से ब्लेसड हो जाओगे। यदि आपके चर्च में, प्रेयर टावर्स में, प्रेयर सेंटर्स में दुआ करने वाले, आप ब्लेसड हो जाओगे। फास्टिंग प्रेयर करोगे, प्रभु से बोलोगे प्रभु जी मुझे चंगाई का दान दे, प्रभु मेरे को प्रभुश्वर के दान दे, प्रभु जी मुझे आत्मा परखने की दान दे, मुझे एक अच्छा इंसान की आत्मा का दान दे, मुझे बजाने गाने का ब्लेसिंग्स दीजिएगा, वचन बोलने का ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वो देंगे। प्यारा सा नेचर मुझे दीजिएगा, वो देंगे। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, फैमिली प्रेयर हो रहा, हर घर में होता है। जिस घर में होता है उस घर में ब्लेसिंग्स होती ही है। तो वो बच्चा आराम से बैठा पालती मन के, इच्ची पप्पा, उसकी प्रार्थना बहुत प्यारी होती है। बोलता है इच्ची पप्पा मेरी मम्मी पापा के अकाउंट में एटीएम में बहुत सारा पैसा डाल देना, ताकि 1 तारीख को वो कुछ ऐसे टॉयस और चॉकलेट्स लाए। वो एक इनोसेंट वाली प्रार्थना रहती है। प्रभु को वैसी पसंद है। जो बिल्कुल खुले दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु को, वो प्रार्थना भी मन पसंद लगता है।
जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करके प्रभु से ब्लेसिंग्स को चाहते हैं, उसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स ऑनर मिलता है। और जो लोग बनौटी प्रार्थना करते हैं, बनौटी प्रार्थना, जो लोग प्रभु के भवन में लेट आते हैं, जो लोग प्रभु के वचन से दूर रहते हैं, प्रभु की बातों से दूर रहते हैं, और वचन होते होते कई लोग सोने लगते हैं, उनको नींद आने लगती है, वो उनका सीखने का मन नहीं रहता है, चर्च जाने के लिए आर्ग्यू करते हैं, प्रभु के कार्य करने के लिए आर्ग्यूमेंट करते हैं, प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु करेगा, प्रभु ने कहा अपने वचन में। ओहो, वेरी गुड, अभी 2 घंटे के बाद हमें भूख लगने लगेगी। आमेन। बैठ जाओ, दुआ प्रार्थना में बैठ जाओ, प्रभु खुद उतरेंगे, बनाएंगे, या तो आपका फोन लेकर के जोमेटो पोटैटो से बुक करेंगे और खाना आएगा। विश्वास करो, हाँ आएगा। कर्म बिना विश्वास अकारत। हमें कर्म करना जरूरी है। भूख लगी है तो हमको किचन में जाके बनाना ही होगा हमारे पेट के लिए। नहीं बनाना आता तो होटल में जाना होगा। और अब तो ये सिचुएशन आ गया है कि बस फोन उठाओ, जोमेटो पोटैटो को ऑर्डर करो, क्या खाना है वो पल भर में सामने। हर जगह मेहनत लगती है। प्रभु यीशु मसीह भी सेवकाई करे हैं, पैया पैया चले हैं, पैदल पैदल चले हैं और सुसमाचार प्रचार करते थे। वो तो इतने सामर्थ्य थे, एक ही जगह से बैठ के करने लगते, एक ही जगह वो करते थे, दिन भर वो दुआ प्रार्थना आराधना करते थे। लेकिन नाइट में वो अपनी बैटरी को चार्ज करते थे, बैटरी को चार्ज करते थे, मतलब घुटनों में होकर के दुआ प्रार्थना करते थे। और सेविकाई करने से पहले, बहुतों को नहीं पता, मैं बताता हूँ, सेविकाई करने से पहले 30 साल की उम्र में, जब जैसे कहा गया है कि उसने सेविकाई को स्टार्ट किया, 3.5 वर्ष की सेविकाई रही, लेकिन उससे पहले वो हमारी तरह नॉर्मल बंदा था। उसे सामर्थ्य की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग में यही कहा था कि पाप बहुत बड़ा, कौन जाएगा। गीत चल रहा था, कौन जाएगा, कौन जाएगा, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊं वहां, प्रभु तू मुझको दे, मैं जाऊं वहां, कौन जाएगा। यीशु ने हाथ उठाया, कहा मैं जाऊंगा। प्रभु ने क्या कंडीशन दिए, अपना क्राउन यहां छोड़ना होगा, अपने पावर्स यहां छोड़ना होगा, अपना थ्रोन यहां छोड़ना होगा, अपनी कुर्सी यहीं छोड़ना होगा। एक साधारण मनुष्य की तरह तुझे जाना होगा। और आने वाले सालों पर बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं रेडी हूं पिता, मैं रेडी हूं। आ गया बैतलहम में 2026 साल पहले, खुशी और उल्लास के साथ हमारे पापों को बलिदान के लिए, हमारे पापों का कीमत चुकाने के लिए वो इकलौता परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया, ताकि हमें पापों से, निजात से, ये आलस से, ये नींद से, जीव झूठ से, बुराई से, झगड़े से, ईर्ष्या से, वह विचार से, लालच से, दुष्कर्मों से, मर्डर, खून, चोरी, जमानी से बचाने के लिए। एक रीजन नहीं था, बहुत सारा रीजन था। वो हमारे पापों को छुड़ाने के लिए आया, ये मेन रीजन है। सबको ये पता क्या? नहीं। निर्गमन 10-20 निकालो, व्यवस्था विवरण 20 निकालो, उसमें दिया 10 आज्ञा है। इतने सारे रीजन थे जो शैतान के अंदर हैं, ये वो रीजंस को हमारे अंदर से दूर कर दे। ये ब्लेसिंग्स और ऑनर के साथ हुई इस दुनिया में प्रकट में आया। तो क्या हम खुशी उल्लास के साथ प्रभु के भवन में नाचते हुए, गाते हुए, ऊंचे आवाजों से नहीं गा बजा सकते?
ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स। प्रभु की हुजूरी में बने रहोगे तो ब्लेसिंग्स रहेगी। ऑनर के साथ जब बाहर निकलोगे, ऑनर के साथ, ऑनर के साथ लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको फोन उठाएंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, ब्लैक लिस्टिंग डालेंगे। आप आपके यूट्यूब में, आपके इंस्टाग्राम में, आपके गूगल में, सब जगह कमेंट, अमाउंट, हर चीज आता जाएगा। दिन प्रतिदिन आप ग्रोथ करते जाओगे। वो तब हो पाएगा जब हम परमेश्वर को ऑनर देंगे, तब वो प्रभु जी उनके मनों में डालेंगे, तब वो हमको ऑनर मिलेगा। हमारा जीवन एक कांच के ग्लास की तरह है मेरे प्रियो, कांच के ग्लास की तरह है। मसीह में मेरे प्रियो, ऑनर, एक दूसरे का ऑनर करो, माता पिता का ऑनर करो, पति पत्नी, पत्नी पति का ऑनर करे। आजकल तो ऐसा आलम हो चुका है कि खुद को हम इतना बड़ा समझ लेते हैं जिसका बयान करना चाहे हम नहीं कर सकते। खुद को हम इतना बड़ा समझ लेते हैं, इतने जो भी हम नॉलेज हमको मिलता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है दैट इज अ फैंटास्टिक। और उतने नॉलेज को हम घोल घोल के पीते रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग खराब होता है। एक बाइबल का वर्स में जब जब खोलेंगे हम, इतनी ब्लेसिंग्स है, नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज हमको प्रभु जी अपनी आत्मा के द्वारा देते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं। कईयों के साथ बैठो, वो लोग बताते हैं कि हमारे सास ससुर लोग, हमारी बहू हमारी इज्जत नहीं करती, हमको घर से बाहर निकाल देती है, ऐसा करती वैसा करती है। अपने माता पिता को वो बहुत आदर देते हैं, अपने पास्टर को वो बहुत आदर देते हैं, अपने चर्च के लोगों को बहुत आदर देते हैं, लेकिन दूसरे के लोगों के साथ वो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं जिससे कि रेपुटेशन खराब होने लगता है। कि अरे नहीं भैया, हम अपने रेस्टोरेंट में उनको दोबारा नहीं बुलाएंगे, अरे हम अपने घर में नहीं बुलाएंगे उनको। एक समय पर हमारे इंडियन आर्मी में ऐसा था कि जो ऑर्डिनेंस यूनिट से है तो वो ऑर्डिनेंस और ईएमए का है, जीआरसी का है, या जैक राइफल्स का है, या कोई भी रेजिमेंट से होगा, तो मालूम है, तो वो ऑफिसर्स लोग उस समय, पुराने समय पर, कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले करीब, क्या होता था, वो लोग अपने यूनिट के ऑफिसर को वो देख रहे थे कि शोल्डर में कि किस यूनिट का ऑफिसर है, ओके, तो वो अपने ऑफिसर को सैल्यूट देगा, सब कुछ करेगा। इस चीज को आर्मी ऑफिसर्स ने, आईएमए और एनडीए ने ये चीज को देखा, नोटिस किया, यार ये ऐसा ही हो रहा है, यहाँ तो वेल ट्रेनिंग होना है। अब ब्रिगेडियर साहब की बात गई, ये रिपोर्ट पहुंची कॉन्फिडेंशियल बहुत साल पहले, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम निकाल दिया। बंदा बॉर्डर गया है, 1 साल का पोस्टिंग है, 2 साल का पोस्टिंग है, या 6 महीने का, या 3 साल का, जितने भी साल का पोस्टिंग है, उसको जब पीस मिलेगा, यानी कि शांति एरिया में जब वो आएगा, तो उसको एनसीसी ट्रेड दे देंगे, क्योंकि वो भी हमारा आर्मी का है। डीएससी का इंचार्ज बना देंगे, वो भी हमारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के लिए, वेलफेयर के लिए है। मिलिट्री हॉस्पिटल ईसीएचएस के लिए दे देंगे, या मिलिट्री पुलिस के लिए दे देंगे। क्रॉप्स में उनको यूज़ करते हैं, अलग अलग यूनिट में, अलग अलग रेजिमेंट्स में उनको भेजा जाता है। अब एमसीओ में भेजा जाता है। हमारा कोर्ट में भी एमसी होता है, यानी कि कोर्ट मतलब वो पानी का जहाज, जैसे कि रेलवे स्टेशन, वहाँ पर भी एमसी होगा। एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी एमसी होगा हमारा, ठीक है। हर यूनिट का बंदा अलग अलग जगह पर जाता है। अब वो ऑटोमेटिकली, अब सब रिक्रूट्स और सभी लोग समझ गए कि अब हमको
सभी रेजिमेंट में, यूनिट्स में मिल करके रहना है, तो सारे ऑफिसर्स को ऑनर करना ज़रूरी। कब न जाने कौन सा हमारा कमांडिंग ऑफिसर आ जाए, या कमांडिंग ऑफिसर आ जाए, या ऑफिसर कमांडेंट आ जाए, अब वो देखते ही आपको ऑनर करेंगे। प्रभु ने हमें विजडम दिया है कि हमसे अपने बच्चों से कैसे आदर हमको लेना है, अपनी बीवी को कैसे हैंडल करना, अपने पड़ोसी कैसे हैंडल करना, अपने रिलेटिव को कैसे हैंडल करना। इसलिए तो इसको यूज करो। यहां पर फर्स्ट फ्लोर में इसने दे के रखा है, उसे यूज करो, मजा आ जाएगा। यूज करोगे तो मजा आएगा, यूज नहीं करोगे तो जैसे आए हो वैसे ही खाली जाओगे। तो ये ऑनर, ये ब्लेसिंग्स तब मिल पाता है। आज मेरे स्टार्स आप देख करके मेरे को सलूट दोगे, मेरे को ऑनर दोगे। आज वह अपोस्टल था, अपोस्टल का एक अलग आपने देखा कि वो एक अलग ऑनर मिल रहा है। अब मैं डॉक्टर भी बन गया, एक आप ऑनर कर रहे हैं, वो मेरे डेजिग्नेशन को देख करके आप कर रहे हो, राइट। अगर मैं खराब बंदा हूं फिर भी आप झूठे मुंह ऑनर करोगे, अदरवाइज ऐसे दिल से नहीं करोगे। दिल से करने के लिए हमको भी दिल से, जब किसी से हम कुछ चाहते हैं तो हमको भी दिल से करना है। विश्वासघात एक दूसरे के साथ यदि करेंगे तो मन खराब होगा, और वहाँ पे ब्लेसिंग्स नहीं रहेगी, और उसके साथ साथ ऑनर नहीं रहेगा। आजकल हर परिवार में, हर घर में, हर डिपार्टमेंट में विश्वास नाम की चिड़िया उड़ गई है। सब समझौता एक्सप्रेस चला रहे हैं, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर डिपार्टमेंट में सिर्फ पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं। उनके पर प्रेशर है तो वो अपना काम टाइम पे कर रहे हैं, अदरवाइज एवरीबडी वांट्स टू सिट एंड एंजॉय। जब मेहनत करोगे तो आपको आपके कॉलीग्स, आपके स्टाफ मेंबर्स आपको ऑनर करेंगे कि देखो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, समय पर आ रहे हैं, समय पर जा रहे हैं, बीमार हैं, ओल्ड हो गए हैं, या कुछ भी हुआ है, तो वो एक रिस्पेक्टेबल वाली आइस अलग हो जाती है। वो आपको फिर कई लोग आपके बारे में जब धीरे धीरे जानेंगे, देखेंगे, वो आपको ब्लेस करते चले जाएंगे। ये संसारिता के ओर से प्रभु के नजदीकी में, प्रभु की हुजूरी में है, रोज हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो हमको ब्लेसिंग्स क्यों नहीं मिलेगी। आज हमारी प्रार्थना, यदि प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स नहीं है। उसने अपने कान बंद कर लिया है, क्योंकि आप चर्च भी जा रहे हैं, दुआ प्रार्थना नहीं कर रहे हो, और अपने ही लोगों को, सब लोगों को आप डोमिनेट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, और अच्छे बन के चर्च जा रहे हो, तो उसमें ब्लेसिंग्स नहीं है, नहीं होगी। प्रभु प्रोटेक्शन देगा, ये भी ब्लेसिंग्स है। भजन संहिता 91 वो पूरा ब्लेसिंग से भरा हुआ है। जो लोग प्रभु में ईमानदार हैं, फेथफुल हैं, तेरे राइट हैंड में कितने गिरेंगे? 1000, और लेफ्ट हैंड में कितने गिरेंगे? 10,000। 3 शून्य तो यूं फ्री में लग गए। और जब प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के नाम के साथ चलोगे, प्रभु के संग चलोगे, तो क्राउड राइट लेफ्ट में होगा, आपको प्रोटेक्ट करता होगा। राइट में कांग्रेगेशन होगा, लेफ्ट में बॉडीगार्ड्स होंगे, सिक्योरिटी होंगी। इसका मतलब ये हुआ, आज अंकुर साहब हैंगे, आज दीनकरण साहब हैंगे, विजेंद्र साहब हैंगे, जब ये लोग निकलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रभु के दास लोग निकलते हैं जो बिल्कुल आशीषित और ब्लेस्ड हैं, लोग जब निकलते हैं तो कांग्रेगेशन एक तरफ रहती है और बॉडीगार्ड्स एक तरफ रहते हैं। आज विजय थलापति को देखिएगा, इतने अच्छे अच्छे रूल्स निकाले हैं उन्होंने, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने।
दुनिया में वो छा गया है। लाइफ में ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा जो कि अपने काम से जाने, वो सीएम बन जाए। ऐसे कितने सीएम है, कितने प्रधानमंत्री, कितने एमएलए, कितने विधायक बन गए, क्या वो छा गए? वो सुपरस्टार है, उसकी बात अलग है। वो छोड़ दिया उसने, वो जीवन से छोड़ दिया अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वो जीवन को छोड़ दिया है, अब वो प्रभु के नजदीकी में चल रहा है, प्रभु के नाम कर। वो अभी कुछ एक्सीडेंट होता है, बोलते प्रभु ने बचाया। पहली प्राथमिकता सीएम बने, घुटनों के बलों के प्रभु का धन्यवाद दे रहे, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया और वो पूरा कर रहे हैं। अब वो देश की सेवा कर रहे हैं, अपने स्टेट की कर रहे हैं, सारी गंदगी को हटा दिया, दारू को हटा दिया, दादा ने क्या क्या नहीं अच्छा किया। आज ऐसा कौन सा मिनिस्टर होगा जिसके पास स्पेशली ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, बिना काम के किसी मंत्री के पास कोई गया हो? ऐसे आप प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बहुत बड़े ऑफिसर हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, कोई भी हो, वो काम से ही आपके पास आया होगा। लेकिन इसके पास लोग उसके काम को देख करके, आप जापानीज लोग, मैं देखता हूं उनको इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, जापानीज लोग, देश देश के लोग आ रहे हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बुके देने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कुछ दिनों में, अब मेरा विशेष है कि वो जिंदगी भर ऐसा ही काम करें और उनकी लाइफ और बढ़े। आई प्रे फॉर हिम, क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है और मेरा फेवरेट हीरो है शुरू से, और ये कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है। उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके स्टाइल बहुत अच्छे, वैसे ही हम मसीहों के होने चाहिए। वो ये नहीं कहता कि तुम इस मिनिस्टर के पास मत जाओ, उस मिनिस्टर के पास मत जाओ। हम पादरी लोग भी मिनिस्टर हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि उस ग्रुप में मत जाओ, उस मिनिस्ट्री में मत जाओ। ये हमारे टेंडेंसी है, लेकिन उनके अंदर ये ख्याल आया ही नहीं। आज वो लाखों लोगों की दुआएं पा रहे हैं, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले कहा। आज वो एक एक लोगों की ब्लेसिंग्स पा रहा है बंदा। कल मैं देख रहा था, इस मिनिस्टर को पसंद करते हो कि आप विजय को करते हो? सब लोग देखे और वो इशारे से, ये विजय, हर एक की जुबान पे विजय, बहुत अच्छा मिनिस्टर। ऐसे ही हर फैमिली होल्डर को होना चाहिए। ऐसे ही स्कूल का प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, हर प्राइवेट लिमिटेड, हर ऑफिसर को वैसा ही होना चाहिए। हम लोग कंपटीशन किस चीज में करते हैं? ओ, उसने आईफोन खरीदा प्रो 16 प्रो मैक्स, मैं 19 प्रो मैक्स खरीदूंगा, EMI में खरीदूंगा। यहां पर हमारी कंपटीशन चलती है। उस जैसा अच्छा हम बनना चाहते, विजय जैसा। हम यीशु मसीह जैसे अच्छा बनना नहीं चाहते। हम अच्छा काम करना नहीं चाहते, बटोर बटोर करके जेब में भरना। कई लोग कहते हैं, मंत्री लोग झाड़ू जरूर पकड़ेंगे क्लीन करने के लिए, फोटो और बताने के लिए, या 2 मिनट का ऐसे ही वो करेंगे तो 2 मिनट की वीडियो बना लेंगे। लेकिन मैंने तो बीच को ऐसा देखा ही नहीं। वो तो पर्सनली स्लम एरिया में जा करके वो खुद बदबू में उस जगह पर जाके वो सेवा कर रहा है। उसे कोई डर नहीं कोई इसको मार दे। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा देश का लीडर होना चाहिए, ऐसा पास्टर होना चाहिए, ऐसा घर का मुखिया होना चाहिए, ऐसा ऑफिस का मुखिया होना चाहिए। ऑटोमेटिक करप्शन दूर, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। पुराने जमाने में यही तो होता था, तभी तो वो लोग कितने अच्छा जीवन को जिए हैं कि 70, 80, 90, 100 साल तक जिए लोग।
इतना दुख होने के बावजूद भी वो लोग एक कठोर बंधन में रहे। आप भी एक झापड़ मारो अपनी बीवी को, आप भी देखो कैसे तिनकबाज जैसे वो, मैं नहीं आऊंगी उस घर में। आप ऐसे ही करते हैं झटकाते करते, हम नहीं आएंगे। छोटे हैं, छोटे बन के नहीं रहेंगे। यदि उनका हस्बैंड पास्टर भी रहेगा, एपोस्टल भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा, बिशप भी बन जाए, तो भी वो उसी नजर से, उसी इज्जत से देखेंगे जैसे वो पहले देखते थे। आप नेवी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, कहीं पुलिस में भी आपकी इज्जत हो, वहां सब जगह इज्जत मिलेगी कि घर पे नहीं मिलेगी। घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु को भी हम घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, इसलिए हमको ऑनर क्या, ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल रहा। ऑनर के साथ ब्लेसिंग्स, एक के साथ दो फ्री, दूसरा फ्री है, नहीं मिल रहा है। प्रभु ने क्या कहा, अंत के दिनों में सबसे पहले क्या उठेगा इस संसार से, प्रेम। एक गीत था 2005-06 में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, प्रेम प्रभु का बाट चलो। पहले लोगों के अंदर प्रेम था, आदर था, ब्लेसिंग्स थे, किसी की भी दुख मुसीबत में एकदम खड़े होना, छुट्टी लेके एकदम खड़े होना। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, और आजकल तो प्रेम है ही नहीं। यदि अपने घर के लोग होंगे, यानी कि थोड़े दूर के लोग होंगे, अगर मौत, मिट्टी या शादी भी होगी तो उनको बुलाएंगे नहीं, बता देंगे जलो बैठ करके, हम जाते हैं अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ खुशियाँ मना के आते हैं। यहाँ पे मेल की आत्मा नहीं है। वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे। हमारी झांसी वाली माँ जी है, उनकी बेटी के साथ हमारी बन नहीं रही, यानी कि वो बनती है, इट मीन्स कि वो रेगुलरली बात नहीं करती है। टाइम का मैं मानता हूँ, लेकिन वो जब वो सबके लिए ग्रुप में बात कर सकती है तो क्या वो मेरे लिए नहीं कर सकती? उन्होंने अभी कुछ दिन पहले करीब कहा, नहीं मैं बात करती हूँ, मैं उसे समझाती हूँ। ये मेल की आत्मा होनी चाहिए। यदि किसी का दिमाग खराब है किसी के चक्कर में भी, लेकिन सच्चाई बोलो कि नहीं, जबरदस्ती यहाँ पर हमने टिकाया, जबरदस्ती हमने उसके साथ ये किया वो किया, और मैंने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया बंदे को, बंदी को, चाहे कुछ भी हो, ब्लेसिंग्स होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए। वो स्पिरिट शैतान, प्रभु हमको देता है, सारे दान वरदान हमको देता है, लेकिन वो जिस प्रकार दानियल की प्रार्थना को 21 दिन तक रोका रखा रहा, जैसे कि आयु की आशीष को, ब्लेसिंग्स को 21 दिन तक की रोका रहा, तो क्या ये जो प्रभु जी हमको दान वरदान देते, क्या वो ब्लेसिंग्स को रोक नहीं सकता? रोक सकता है 100%। न जाने कितनों की कब से ब्लेसिंग्स को रोक के रखा हो। बात करते हैं एक दूसरे पेरेंट्स से, नेबर से डिस्कस करते कि हमारे बच्चे हमको ऑनर नहीं देते, हमारे ये नहीं, हमारे पास्टर हमारे घर नहीं आते। लोगों को बताने से अच्छा ये है कि अपने में चेंजेस करें, अपने में इम्प्लीमेंट करें, अपने आप को हम बदलें, और उसके साथ साथ हम प्रभु के साथ चलें। बाइबल पढ़ने से, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है। दुआ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, चर्च जाने से भी कुछ नहीं होता। वो इसलिए कह रहा हूं, चर्च भी जाए, दुआ प्रार्थना भी करे, हम दूसरों को नोच नोच के खाएं, उसी का लेते रहें, उसी को बेइज्जत करते रहे, डोमिनेट करते रहे, उनके लोगों को, उनके घर वालों को करते रहे, और उसके बाद हम चर्च भी जाए, दुआ प्रार्थना भी करे, बाइबल भी करे, तो इसका कोई मतलब होगा क्या? खाना बनाया बहुत अच्छा आपने, नमक तो फीका रह गया, मजा आएगा? ऊपर से डाल के खाओगे तो मजा आएगा? मजा नहीं आएगा। जो चीज खाने को बनाते समय
आपने जब नमक डाला है हिसाब से, उसमें आएगा मज़ा। नहीं तो जो आप ऊपर से लोगे तो कहीं नमक रहेगा तो कहीं नहीं, कहीं अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पर आप, ज़्यादा मैं किचन के बारे में जानता नहीं, लेकिन चमचा को जब आप चलाते हो तो सब मसाले, ओके, सब मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा सा उबालते हो, वाह, खाने के बाद तो और मज़ा आता है। ब्लेसिंग्स, अच्छे काम करो, ब्लेसिंग्स मिलेगा। किसी का दिल जीतो, ब्लेसिंग्स मिलेगा। और किसी का दिल जीतने के लिए ज़माना गुजर जाता है, और उसके बाद यदि थोड़ा सा भी आपसे गलती हो गई तो कई लोग तो माफ़ कर देते हैं, कई लोग माफ़ करके अलग हो जाते हैं, और कई लोग तो अलग ही कर देते हैं। बहुत मेहनत लगती है अपनी इज्जत को, अपनी ब्लेसिंग्स को बनाने में। बहुत समय लगा, 40 दिन 40 रात लगा प्रभु को वो पावर गेन करने के लिए, स्वर्ग के दान और वरदानों को गेन करने के लिए 40 दिन 40 रात। और प्रभु में इतना मगन हो गया फास्टिंग प्रेयर में, न भूख न प्यास, ना उस समय डायनासोर्स भी होंगे, बड़े बड़े जिराफ होंगे, शेर चीते होंगे, सांप बिच्छू होंगे, न जाने कितने कीड़े मकोड़े इस जंगल में होंगे। उसे किसी का कोई डर, कोई भय नहीं। वो प्रभु में घुटनों में होकर लीन हो गया। उनको खाने पीने का किसी भी चीज का होश नहीं रहा। 40 दिन और 40 रात कब निकल गए पता ही नहीं चला। जब वो बाहर निकले, सामर्थ्य तो पहले ही भर चुके थे उसी समय। और जब भूख लगी, बाहर निकलते ही भूख लगी, शैतान जी उठ खड़े हुए, जैसे हमारे लोग उठ खड़े होते हैं, चले पास्टर जी पैसा खर्च करने। ना करो, थोड़ा बहुत भी, तो हमने खिलाया पिलाया था। ब्लेसिंग्स तुरंत उठ गई आपके पास से, जो आपने किया उठ गया, क्योंकि वचन में दिया है राइट हैंड जो देता है लेफ्ट को नहीं पता होना चाहिए। उड़ गई ब्लेसिंग्स, उड़ गई ब्लेसिंग्स वाली चिड़िया, उड़ गई। अपनी बरकत को वहीं पर स्टॉप कर दिया आपने। ऐसा ही होता है। उसके बाद तो है प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले प्रभु जी। फास्टिंग प्रेयर करेंगे, नियमों को मानेंगे, सिर पे तेल लगाएंगे, खिड़की दरवाजा बंद करेंगे, घुटनों में आएंगे। जहाँ प्रभु ने आपके ऊपर दया दिखाई, आशीष दिया नहीं, कि कुछ दिनों के बाद, उसी दिन के बाद से गलत काम करने के लिए शैतान बहकाने लगे। जिस प्रकार यीशु मसीह 40 दिन की फास्टिंग करके आया तो भूख लगी तो बहकाने के लिए शैतान आ गया। जैसी ब्लेसिंग्स प्रभु ने आपको दे दिया, वैसे ही गुदगुदी मचेगी कि ये झूठ बोलूं, ये पाप करूं। ओके, आप एक दिन कंट्रोल कर लिए बड़ी मुश्किल से, ठीक है। और कंट्रोल कैसे करें? कटी हुई मुर्गी को देखा है जब कटती मुंडी, तो वो मुर्गी क्या है, उसकी मुंडी क्या है, ऐसा वाइब्रेट होती है। ऐसे लगे कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों तक ही कंट्रोल किया, मजनू भाई कंट्रोल 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 कंट्रोल। उसके बाद मालूम है क्या होता है, यू नो, अल्टीमेटली यदि दुआ प्रार्थना में नहीं है, घुटने टिक जाएंगे शैतान के सामने। एक समय पर शैतान के सामने टिकेंगे तो घुटने ऐसे टिकेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन प्रभु के सामने यदि घुटने टिकते हैं तो घुटने तो टिकते टिकते, मुंडी शर्म से नीचे नहीं, आदर के साथ नीचे होती है। पश्चाताप के आंसू बहने लगते हैं, गिल्ट फील करने लगता है। लोग इतना गलत करने के बाद भी गिल्ट फील करते हैं, खुद की कमाई से कुछ भी खरीदेंगे और कहेंगे कि ये हमको ब्लेसिंग्स मिला है। लोन लेकर के भी सब चीजें करेंगे, बोलेंगे ब्लेसिंग्स मिला है। ऑस्ट्रिच बर्ड की तरह गलत फहमी में जिएंगे और पीछे से
क्या होएगा? शिकारी कुत्ते आके शिकार कर लेंगे। यदि ब्लेसिंग्स चाहिए तो अच्छे काम करने लगो, अच्छा सोचने लगो। बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बूढ़े बुजुर्ग लोग कब्र की तरफ आधी रास्ता निकल चुके हैं। जवान भी कभी भी कहीं पर भी टपक सकता है। वी नीड अ ब्लेसिंग्स। जब प्रभु आपको ऑनर करेगा ना, तब ब्लेसिंग्स मिलेगा। प्रभु जी जब आपको ऑनर तब करेंगे जब आप सच्चाई के बात में चलेंगे, तब ब्लेसिंग्स मिलेगा। रिपेंट, एडोरेशन, वर्शिप, प्रेजेस पवित्रता के साथ करें। निर्गमन 20 के और गलतियों 5 के 20 के अनुसार ये इतने 19 कारण के कारण प्रभु जी इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए हैं। इनका ध्यान रखें। ये जो शैतान के गिफ्ट्स हैं, इसको बाहर झटकार के आए, जिस प्रकार हम बाहर जूते चप्पल रख कर के आए, तब प्रभु आशीष देगा। अन्यथा वेट एंड वॉच अंटिल द डेथ, तब भी पेट नहीं भरेगा। अंटिल द डे ऑफ लास्ट एट रिप प्लेस, सारी आत्माएं वहां इकट्ठी होंगी, अच्छी जिनका न्याय होना है, जिनका असमय मौत नहीं हुआ है। जिस दिन होगा दिन, इस दुनिया का पूरा, आसमान से तो तारे सितारे तो गिरेंगे ही, उसके बाद जब सब क्यू बना करके, लाइन बना करके अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तब समझ में आएगा। ब्लेसिंग्स तब मिलेगा उस असेंबली हॉल से। नर्क इस तरफ है, असेंबली हॉल इस तरफ है, ठीक है, रिप इधर है। तभी वो राजा स्वर्ग में देख पा रहा, सुन पा रहा है, और स्वर्ग के लोग इनको देख पा रहे हैं। ये जगह खाली है जब तक जजमेंट ना, असेंबली रिप में जितने हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग्स ही है फिलहाल। जब यीशु प्रभु जी, मूसा इब्राहिम जब आएंगे असेंबली हॉल में, अपन सबको असेंबल करेंगे, और फिर जब एक एक पापों का अंगीकार किया जाएगा, उसके बाद 2 रास्ते बनेंगे, गो टू हेल, गो टू हेवन। हेवन इज अ ब्लेसिंग्स फॉर द ब्लेस्ड पीपल। ब्लेस्ड पीपल कैसे बनना है बता दिया मैंने। मर्सी अब आप सबकी, प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।